नमस्कार। अ, सत्य सनातन की आज की कड़ी में मैं आपसे स्वास्तिक के बारे में बात करना चाहती हूँ। स्वास्तिक, जिसे हम सतिया भी कहते हैं, जो कि हमारे यहाँ सभी जगह पूजा का एक अभिन्न अंग है। किसी भी शुभ मौके पर हम स्वास्तिक बनाते हैं। हमारे यहाँ का बच्चा-बच्चा स्वास्तिक से परिचित है। तो हमारे सनातन में ऋषि-मुनियों ने इसको इस तरीके से हमारी डेली लाइफ का अंग बनाया था और लाइफ में इंडल्ज किया था कि हम आज भी उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। इसका प्रेज़ेंटेशन बहुत चीज़ों को बताता है। मेरी नज़र से या अलग नज़र से अगर आप इसे देखते हैं, तो ये पूरा एनर्जी चक्र नज़र आता है। ये पूरे पंचतत्व जिसमें की एनर्जी है इस वर्ल्ड की, पूरी एनर्जी जो इस ब्रह्मांड की है वो पंचतत्वों के थ्रू आती है। तो ये उनका पूरा प्रेज़ेंटेशन है। जब हम इसे बनाते हैं तो हम उस सारी एनर्जीज़ को इनवाइट करते हैं अपने किसी अच्छे शुभ काम के लिए। तो ये जो पंचतत्व है होता है, इसका प्रेज़ेंटेशन इस तरीके से है कि आप ये देखेंगे स्वास्तिक की 4 आर्म्स हैं, 1, 2, 3 और 4। तो ये जो आर्म है ये वायु तत्व का प्रेजेंटेशन है, जो कि आपकी लेफ्ट से सेंटर को आ रही है, यहाँ जुड़ रही है। ये जो आर्म है ये अग्नि तत्व का प्रेजेंटेशन है, जो कि ये है आपका जल तत्व और ये है धरती तत्व। तो ये जो आर्म्स हैं ये इनके स्वभाव को भी बताती है तत्वों के, और उन तत्वों के स्वभाव में जो जीवन धरती पर एग्जिस्ट करता है, एनिमल फॉर्म हो, प्लांट फॉर्म हो, किसी भी फॉर्म में हो, उसका जो स्वभाव है वो यही होगा जो इन तत्वों का है, और वो यही रिलेशन होगा जो यहाँ है। तो ये जो सारे तत्व मिल रहे हैं वो कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ बीच में। तो दिस मेक्स इट आकाश तत्व, उद्गम। ये पूरा एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है? आकाश में। पंच तत्व कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? आकाश तत्व में ही हम एग्जिस्ट करते हैं ना, ठीक है। तो अब आप ये देखो, तो ये जो है आपका वायु तत्व, तो वायु का क्या स्वभाव है? धरती पर वायु आगे को जाती है, वायु का स्वभाव है ऊपर उठना। वायु ऊपर उठेगा, वायु तत्व के प्रभाव में जो भी चीजें हैं वो हल्की होंगी, वो ऊपर उठेंगी ही उठेंगी। ऊपर उठती हैं बेस से, धरती से ऊपर उठती हैं, अग्नि के प्रभाव में ऊपर को जाएंगी, आगे को जाएंगी। ये वायु तत्व का स्वभाव है। वायु तत्व के प्रभाव में कुछ भी चीज है, प्लांट है, एनिमल है, कुछ भी है, उसका यही स्वभाव होगा। ये है अग्नि। अग्नि का रिप्रेजेंटेशन, अग्नि को मोस्ट प्योर माना जाता है और परमेश्वर के सबसे निकट माना जाता है। अग्नि के प्रभाव में जो भी लोग होते हैं उनमें क्रोध जरूर होता है, और क्रोध के बाद वो खाली हो जाते हैं, लाइक मन हल्का, तो उसे पवित्र माना जाता है और परमेश्वर के सबसे निकट। तो ये तत्व जो पहुंचता है, इसका हाईएस्ट पॉइंट जो लेता है वो ये तत्व लेता है। इसके बाद में ये है आपका जल तत्व। जल तत्व आप देखिए धरती पर फ्लो करता है और ये वापस धरती की ओर आता है। जल का स्वभाव क्या है? जल का यही स्वभाव है, वो धरती की तरफ ही आएगा। जल में भावना बहुत मानी जाती है, भावनात्मक होते हैं। जल तत्व की प्रधानता में जितनी भी चीजें हैं सृष्टि में, वो धरती की तरफ को आती ही हैं वापस, उनका स्वभाव है ये। और ये है धरती तत्व। धरती तत्व के लोग वजन में होते हैं, ये नीचे धरती का प्रेजेंटेशन है। अर्दी होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं, इन्हें बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता क्या चल रहा है ऊपर, वो अपने उस पे रहते हैं। बिल्कुल यही स्वभाव धरती तत्व में जो लोग हैं या जो जितनी भी बीइंग्स हैं उनका स्वभाव होता है, वो अपनी उसमें रहते हैं। तो मोस्ट स्टेबल होते हैं। बेस जो बनाता है वो धरती तत्व ही बनाता है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे तो वैसे भी ये वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से धरती, ये चक्र है। ये ऐसे ही चलता है, इनका रिलेशन कहीं भी आगे जाएगा, ये कांस्टेंट रिलेशन मेंटेन होगा। आप कहीं से भी शुरू करिए, कहीं भी जाइए, रिलेशन यही है। ये उद्गम है। उद्गम कहाँ से है? आकाश से। आ कहाँ से रहा है? आकाश से। ये आकाश तत्व है, और ये एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है? आकाश तत्व में। तो जो स्वास्तिक है वो पूरा एक चक्र है। जब हम स्वास्तिक को बनाते हैं तो हम उस पूरी एनर्जी को इनवाइट करते हैं या बनाते हैं, जाने अनजाने में हम समस्त तत्वों की यहाँ पूजा करते हैं स्वास्तिक बनाकर। ये है सनातन की ब्यूटी। थैंक यू।